इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। अभी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसके पूरी रियलिटी पता चली। ब्रेजा लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि इस सेगमेंट की निस्को बची जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। और अगर आप 2025 में इस ब्रेजा को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है LXi CNG, जो कि पूरा ही बेसिक वेरिएंट रहेगा। और इसके अंदर मारुति वालों ने साइलेंटली काफी अच्छे लेटेस्ट से न्यू अपडेट भी कर दिया, आपने सोचे नहीं होंगे, पूरा ही टॉप मॉडल बन चुका है। साथ ही इसके अंदर अभी के टाइम पे क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसकी पूरी रियलिटी सच्चा है, जानी लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और साथ ही बात करूं अगर आपको इसके कॉम्पिटिशन में देखो नेक्सॉन, पंच, वैगनआर, स्विफ्ट, बेलेनो, एक्स्टर, मैग्नाइट ऐसी गाड़ियां लेने जा रहे हो तो जरूर बने रहना, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है, लॉक एंड अनलॉक के साथ सेंट्रल लॉकिंग डबल की ऑफर कर दी जाती है। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर भाई प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, साथ ही इंडिकेटर रहेगा। यहाँ पे आपको फोकलैम्प भी इसी वेरिएंट से मिल जाएंगे, उसके साथ ही पियानो फिनिशिंग में और क्रोम फिनिशिंग में ग्रिल मिल जाती है और माफिया लुक्स के साथ आती है, मतलब इसकी लुक्स काफी अट्रैक्टिव है। स्विफ्ट भी खड़ी है, इन दोनों की थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से आप इन दोनों का क्रेज समझ सकते हो। साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके व्हील्स, जो कि अपने टायर साइज रहेंगे भाई देखो 8-16 इंच के मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ, इस बेसिक वेरिएंट से आपको ऑफर कर दी जाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ORBM टर्न इंडिकेटर के साथ ही देखने के लिए मिल जाता है, और ये अपने देखो रेन वाइजर भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे, और नीचे की तरफ ग्लाइडिंग भी रहेगी, मतलब टॉप एंड वेरिएंट ही लग रहा है पूरा। और बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो ओ भाई साहब, मतलब क्या ही लुक से यार, इतनी बड़ी एसयूवी लगती है, क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब रोड प्रेजेंस तो अलग ही लेवल पे निकल के आ जाती है, रेंज रोवर बोलते हैं भाई इसे, क्या ही बताऊं मैं आपको। और बाकी यहाँ पे बैक लुक की तरफ नोटिस करोगे तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई बेसिक वेरिएंट से शार्प फिनिशिंग एंटीना, स्पॉइलर मिल जाता है लाइट के साथ, उसके साथ ही कोई भी डिफोकर वाइपर नहीं मिलते। क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट रहेगी, सारे एलईडी सेटअप रहेंगे, उसके साथ ही ब्रेजा का बेज और अपने रहने वाले भाई इसके अंदर कैमरे की प्लेसमेंट भी ऑफर कर दी जाती है भाई इस बेसिक वेरिएंट से, और यहाँ पे आपको डमी लाइट मिल जाएगी। ये सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे और काफी अट्रैक्टिव लुक्स निकल के आ जाए। मुझे तो भाई एकदम बदमाशों वाली फीलिंग आती है, ब्लैक कलर में तो आप पूछो ही मत, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और यहाँ से करूंगा इसका बूट ओपन तो वन टच के साथ यहाँ पे आपको ऑफर कर दिए जाएंगे, दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे, और सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद भी भाई इसके मतलब की स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस में देखो यहाँ पे अपना सिलेंडर रहेगा, उसके बावजूद यहाँ पे आप सारी चीजें रख सकते हो, और नीचे की तरफ देखोगे तो अपना एक्स्ट्रा टायर रहेगा। और अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सब कुछ रख सकते हो। और सीएनजी के भी कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि आपको पावर टॉर्क ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप मतलब पेट्रोल ले लेना, और माइलेज में तो आप जानते हो भाई काफी खतरनाक है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या फैक्ट रहते हैं। बाकी तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप आराम से अपने लॉन्ग ट्रिप कर सकते हो, ठीक है, सारे सामान रख के। अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर में, रियर में, और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक मिल जाता है, पावर विंडो के ऑप्शन, कंट्रोलर और स्पीकर देने वाले हैं। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना आपको कंफर्ट और स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, और क्या क्या फीचर्स इस बेसिक वेरिएंट से मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो यार, मतलब कि स्पेस तो ठीक है ना यार, नेक्सॉन से भी ज्यादा मिल जाता है। और सेंटर में नोटिस करो भाई दो एसी वेंट्स दे दिए भाई इस बार, और क्या ही लोग है भाई। और यार मतलब सीट ठीक है, 3 जने तो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ ही सकते हैं, बड़े आराम से। लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर मिल जाते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ, जहाँ पे आप बोतल कुछ भी रख सकते हो, काफी सही है, कंफर्टेबली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो लगी पीछे की तरफ भाई इसके अंदर एसी भी दे दी, तो उस हिसाब से मुझे बहुत सही लगा भाई, पीछे वालों के लिए भी एसी दे दी, और क्या ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इसके मेन तो इसके आगे की जब न्यू अपडेट आ चुके तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा, और मानना पड़ेगा रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में भाई मारुति टॉप क्लास है, भले कुछ भी को आप। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते हैं।
यहाँ से मैं बैठ जाता हूँ मेरे हिसाब से और पूरी सीट को पीछे करके एडजस्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ से इंडिकेटर को बंद करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई, ऐसे नहीं एसी वैसी है उस हिसाब से। ठीक है यहाँ से मैं कर देता हूँ इसकी की को इंसर्ट। और ये देखो भाई मतलब बेस बेडल तो लग ही नहीं रहा है यार। यहाँ पे आपको नॉर्मली मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता है। एयरबैग से वार्निंग मिल जाएगी और यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो धूप बहुत ज्यादा आ रही है। बाकी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, मतलब स्पेस में तो कोई कमी नहीं है, कंफर्टेबली बैठ सकते हो, बहुत ही ज्यादा है, अलग ही लेवल पे भाई। और एसी भी सेट कर दिया, मैं देखता हूँ कितनी चिल्ड करती है या नहीं। बाकी नोटिस करोगे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई साहब यहाँ पे आपको डिजिटली मिल जाता है भाई इसी वेरिएंट से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे एमआईडी में भाई जैसे कि क्लॉक बता देगा कितना सीएनजी है, किलोमीटर कितनी चल रही है, बेसिक से टॉप सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्पीडोमीटर मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, सारी आपको वार्निंग भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप सारी नेविगेशन चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि कितना पावर टॉर्क दे रही है सारी। ठीक है, लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, उसके साथ ही यहाँ पे आप आपके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये काफी सही है भाई, आपके टायर एडजस्टेबल भाई बेसिक वेरिएंट से ही दे दिया भाई। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है भाई बेसिक वेरिएंट पे बैठा हूं, इतना अपडेट कर दिया है। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसके साथ ही 4 स्पीकर्स भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। और ये पूरा एसेसरी का पार्ट रहेगा, आपके हिसाब से इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। काफी अच्छा स्टीरियो है भाई, टच रिस्पॉन्स पे कोई कमी नहीं आएगी, सारी चीजें चला सकते हो, रेडियो ऑडियो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर हुआ है भाई, मतलब कैमरे की प्लेसमेंट ऑफर कर दी जाएगी भाई, जो कि एसेसरी के साथ इतनी क्लियरिटी के साथ मिल जाती है। 10 इंच का आपको स्क्रीन मिल रहा है और क्या ही लोगे। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम के साथ मजे लो भाई। बाकी यहाँ पे आप मुझे एक चीज नोटिस की मैंने, मतलब कि यार एसी इतनी चिल्ड कर दी ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। एसी में टॉप क्लास है भाई ब्रेजा, तो मतलब चिल्ड कर दिया। इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाएगा, नॉर्मली स्पेस मिलता है, ये अपने मैनुअल में रहने वाली है, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो दो कप होल्डर बेसिक वेरिएंट से, और भाई आर्मरेस्ट भी बेसिक वेरिएंट से दे दिया भाई। और क्या ही लोगे भाई, कौन ही कंपनी देगी ऐसी। महिंद्रा बनता जा रहा है भाई मारुति, क्योंकि भाई मिड वेरिएंट से दे देता है। क्लब बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सारे सामान रख सकते हो। बाकी तो कुछ केबल ये सारी पड़ी है जो कि आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, डिलीवरी होगी उस हिसाब से। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट भाई पूरा ही क्लासिक लेता है, उसके साथ ही मैंने डे नाइट व्यू मेरा सब कुछ बता ही दिया। और दोनों तो आपके ट्विटर के ऑप्शन रहते हैं, आप चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्लूइड का सिस्टम मिल जाता है, उसके साथ ही लाइट एडजस्टेबल कर सकते हो। इधर आप लॉक अनलॉक और टच के साथ पावर विंडो, ओआरबीएम कंट्रोल, सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ बोतल होल्डर, स्पेस और अपने स्पीकर रहने वाले हैं। मतलब भाई मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है बेसिक वेरिएंट से इतना कुछ एसेसरी के साथ अपडेट किया है ना। और इसको देखने के बाद भाई मेरे सारी गाड़ियां मेरे दिमाग से निकल चुकी है, लेनी तो यही रानी है, क्योंकि इसकी ऑनर प्राइस भी आप सुन के शॉक हो जाओगे भाई। इतना कुछ आपको बेसिक वेरिएंट सीएनजी के साथ मिल रहा है, और क्या ही लोगे, फीचर्स में कोई कमी नहीं है। रिलायबिलिटी मारुति का नाम ही काफी है, मैं क्या ही बताऊं मैं आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट भी ऑफर कर दी जाती है। ठीक है, बाकी तो भाई मुझे तो इसके अंदर कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, काफी लोग बोलते हैं, पर मैं अब चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको ब्रेजा ही नहीं, अगर ब्रेजा के अलावा और कौन सी भी गाड़ी लेने चाह रहे हो, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 86.63 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 121.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और वो तो आप जानते ही ऑटोमेटिक वही लेते हैं, जैसे कि भाई आपको सिटी में चलानी है, कम आना जाना होता है। और सीएनजी वही लेना, जैसे कि आपको अगर आपको पावर टॉर्क थोड़ा कम चाहिए हो, माइलेज ज्यादा चाहिए हो, उस हिसाब से सीएनजी ले लेना। बाकी आपको लगता है कि भाई आप दीवाने हो रॉकेट बनाने के, तो भाई आप पेट्रोल में ले लेना। ठीक है, बाकी इसके अंदर सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एटीटी अलार्म डिवाइस, स्पीड अलर्ट, उसके साथ ही स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, 6 एयरबैग और रियर कैमरा अपने भाई एसेसरी के साथ इंस्टॉलेशन देखने के लिए मिल जाता है। और भाई इस बार तो भाई मारुति ने 6 एयरबैग भी दे दिए, और क्या ही लोग हैं। माइलेज की बात करूं तो भाई यार बड़े आराम से ये दे देगी भाई 25 से 26 का, बड़े आराम से भाई सीएनजी में माइलेज दे देती है, टेंशन लो ही मत भाई माइलेज की। तो प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको XUV वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 9,64,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। साथ ही ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो देखो ऑन रोड प्राइस यही है, आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। बाकी तो हमारे यहाँ पे कुछ होगी देखो 11,22,000 में कुछ होती है, बाकी कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि भाई होता है फर्क तो सब जगह होता है, और कम ज्यादा होती भी रहती है, और उस हिसाब से रहती है। ठीक है, बाकी इसके कॉम्पिटिशन में नेक्सॉन, पंच, वेन्यू, XUV, क्रेटा, सेल्टोस, टियागो, एल्ट्रोस, कर्व, स्कोडा, फॉक्सवैगन में भी और भी काफी सारी गाड़ियां हैं, पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता जो इसका है ना। अभी कंपटीशन लोग लेते ही जा रहे भाई, क्या ही नाम लूं मैं उसका, क्योंकि इस प्राइस में इतना कुछ और कोई कंपनी दे ही नहीं सकती है। बाकी डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो देखो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं, नियर पास को भी शोरूम वहां विजिट करके पूरे लेना, क्योंकि डिस्काउंट तो इससे वैसे होते रहते, लोग बताते रहते, उस हिसाब से रहता है। बाकी तो आपको पता ही है भाई, अक्टूबर नवंबर में जीएसटी कुछ कम होगा, तो उस हिसाब से भाई मतलब आप बेनिफिट उठा सकते हो। एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी के सारे के तो आपके
नॉर्मली बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं आपको डिस्काउंट ऑफर के बारे में 2-3 महीने बाद बता दूंगा। ठीक है, साथ ही आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियो आप चेकआउट कर देना। ठीक है, तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी ही था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।